इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया है खत्म, और जैसे ही खत्म होने की खबर आई, उसके साथ एक और खबर आई कि अमेरिका और चाइना में ट्रेड जो वार चल रही थी वो कूल डाउन हुई है। कुछ समय के लिए टेरिफ्स हटा दिए गए हैं। रशिया और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा था उसकी भी खबर आई है कि जेलेंस्की और पुतिन जो है वो तुर्की में अपनी मीटिंग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया शांति की तरफ गई, और जैसे ही ये हुआ तो जो प्रेशर है वर्ल्ड में वो कम हुआ, और जैसे ही कम होने की खबर आई, गोल्ड ने लगाई $116 की मूवमेंट, यानी कि लगभग 1100 पिप्स की डाउनफॉल मूवमेंट। सभी लोगों के मन में सवाल है कि क्या गोल्ड फिर से चकमा दे के ऊपर चला जाएगा, जैसे हर बार करता है। कि हमको तो लगता है गोल्ड अब नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला, फिर अचानक से वापस ऊपर चला जाता है, या फिर गोल्ड यहाँ से बड़ी रिट्रेसमेंट ले सकता है। वेल गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है द आर्यन शर्मा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी न्यूज के डिटेल्स मिलती हैं, फंडामेंटल चीजों के बारे में पता चलता है, टेक्निकल एनालिसिस मिलते हैं, और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी आपको मिलते हैं। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि गोल्ड जो है वो ओवर पम्प्ड है पिछले काफी समय से, और उसको हम देखेंगे मंथली कैंडल में। तो आप मंथली कैंडल में जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी गाइस, वो ये है कि जो मार्केट है वो कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर हाई बनाता हुआ गया है, और जब लास्ट इसने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यानी कि इस जगह पे, उसके बाद से मार्केट ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा है। सो अगर मैं आपसे बात करूं, यहां से जब इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो अब तक ये लगभग लगभग आप देखोगे तो 1450 डॉलर्स की तो बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा है, डॉलर की बात नहीं है, 14,050 की मोमेंट इसने दी है। ओके, सो इट्स ह्यूज। अब सवाल ये उठता है कि रिट्रेसमेंट तो मार्केट करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट ऐसे ही चलाएगा। मार्केट ऑलवेज रिट्रेस करते हुए ही आगे जाएगा, नो डाउट गोल्ड ऊपर ही जाना है, अल्टीमेटली गोल्ड का जो रहेगा वो कभी भी नीचे नहीं आ सकता, लेकिन रिट्रेसमेंट तो पेंडिंग है। जैसे मार्केट ने पहले भी रिट्रेसमेंट किया, आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट इतना लंबा मूव किया। अब देखो इस चीज को अगर आप देखोगे तो एक बात समझ में आएगी कि इतना बड़ा मूवमेंट इसने दिया, वही अगेन लगभग लगभग 12,000 पिप्स के आसपास का। तो उतना मूवमेंट देने के बाद में इसने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी किया था, जो लगभग लगभग 8,000 पिप्स के आसपास का था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से इसने जब यहाँ से अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूवमेंट दी, और फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दी। उसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं कि अभी वो चल रही। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के पास में नीचे आने के कारण तो अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के कारण भी हमको यहाँ ढूंढने होंगे। तो मैंने दो काम किया। रेड बॉक्स में मैंने क्या किया, एक छोटी सी एफवीजी यहाँ मौजूद है, मैंने उसको मार्क कर लिया। फिबोनाची का टूल लगाया तो 0.5 का लेवल यहाँ आ गया, मैंने उसको मार्क कर लिया। और एक एफवीजी जो है यहाँ पे, जो एग्जैक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद में बनी है, जो कि बहुत अच्छी एफवीजी है। अगर मार्केट यहाँ आएगा, जो मुझे नहीं लगता आएगा, बट आएगा तो एक गजब एफवीजी होगी जहां से बहुत बड़ी बाइंग उठ सकती है। बट तो ये है जो मैंने एरियाज मैंने मार्क कर लिए मंथली में। और अब मैं चलता हूँ इसको लेके वीक में। तो गाइस वीक में बहुत अच्छी पिक्चर हमें यहाँ पे समझ में आएगी। वीक में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद से नीचे नहीं देखा है, और लगातार ऊपर गया, और पिछले लगभग 4 वीक से मार्केट जो है बड़ी रेंज में साइडवेज हो चुका है। साइडवेज तो हो गया है, बट एक बहुत बड़ी रेंज में ये साइडवेज हो गया है, जहां पर 1,000-2,000 पिप्स की मूवमेंट इसके लिए मजाक मजाक हो गई है। तो फिलहाल हम अगर वीक में देखें तो क्या है, यहाँ पे ऊपर इसने दो बड़ी बड़ी विक्स बनाई है, और उसके बाद में दो बढ़िया वाली रेड कैंडल्स बनाई है, जिसमें से एक कैंडल अभी चल रही है, देखते हैं क्या खत्म करती है। यहाँ पे मैंने जो लिक्विडिटी कैंडल है मैंने उसको मार्क कर लिया है, और ये जो एरिया है वो है 3033 से लेके 2964 का एरिया। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, जहां से मार्केट बहुत बड़ा बाउंस दे सकता है, या यहां से अगले ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। सो पहली चीज तो हो गई गाइस ये वाली, जहां से हम लोगों ने वीक का एक एरिया ये तय कर लिया। दूसरा एरिया उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो था, ये एक बहुत बड़ा लोगों को ट्रैप कैंडल था। ये वाला जो ये वाली कैंडल थी, इसने बहुत लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया था, सेलर्स को, फिर ऊपर चली गई। तो मैंने इसको भी यहाँ पे मार्क कर लिया है। ये जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मार्किंग की थी वो
फिलहाल यहाँ पे है तो मुझे कोई खास इसका यहाँ पे इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, तो मैंने उसको हटा दिया है। तो मेरे लिए बेटर लेवल्स अब वीक में नजर आ चुके हैं। जो मेरा लेवल नंबर 1 है ये हो गया, लेवल नंबर 2 हो गया बाई का ये, और लेवल नंबर 3 जो है वो 0.5 का जो लेवल है किसमें, वो है मंथली टाइम फ्रेम में। लेकिन डे टाइम वीकली टाइम फ्रेम में ये एक प्रकार का बेहतरीन बेहतरीन डिमांड जोन है, तो मैंने इसको भी मार्क कर लेना है क्योंकि ये भी मेरे काम आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 3 चीजें मार्क कर लिया। मैं लेके जा रहा हूँ डे टाइम फ्रेम में। आपको समझ में आ रहा है एनालिसिस कैसे करते हैं या क्या करना चाहिए? डे टाइम फ्रेम में पिक्चर और बेहतर क्लियर हो सकती है। तो पहली चीज, डे टाइम फ्रेम से पहले मैं वापस चल जाता हूँ वीक में। तो वीक का मैंने ये जो मेरा लिक्विडिटी कैंडल वाला ये जो बॉक्स है मैंने छोड़ दिया, और इसको जैसे मैंने डे में लेकर गया, तो डे में भी क्या है कि मेरे को यहाँ पे इस जगह पे अपनी लिक्विडिटी कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पीवट पॉइंट का ऑप्शन आता है, मैंने कई बार आपको सिखाया होगा। इसको लगाने से हमें ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो जो पीवट है अभी मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, 48 एक पीवट है, इसका मतलब यहाँ से एज अ पीवट ये डाउन साइड में जाने की तरफ है संभावना, और अगर ऐसा करता है तो सपोर्ट जो हो गया 2996 होने वाला है। तो मैंने क्या किया, इस लिक्विडिटी कैंडल को थोड़ा सा बढ़ा के सपोर्ट तक ले लिया। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो ये वो ये वो लिक्विडिटी कैंडल वाला एरिया भी है जो वीक में हमने मार्क किया है। तो एक बड़ा एरिया के अंदर मैंने एक छोटे एरिया को भी मार्क कर लिया, जिससे कि मेरे को आसानी हो गई कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में एक डिमांड जोन भी है, तो गोल्ड जो है वो यहाँ तक आ सकता है। अब आएगा या नहीं हम उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, ट्रेडिंग का एक बहुत सिंपल नियम समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे जो मार्केट है इस तरीके से जा रहा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इस तरीके से मान लीजिए यहां तक गया और फिर से रिट्रेसमेंट चालू किया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक फिबोनाची का टूल यूज करते हैं। अब सभी लोगों को पता है, मैंने ये फिबोनाची का टूल यहां लगा दिया और ये यूज कर लिया। अभी इसके कुछ लेवल्स हो गए 0.3 0.5। अगर मार्केट आया और उसने मान लीजिए 0.3 के आसपास में आके यहां से उठने का ट्राई किया और ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना पाया, अगर फिर नीचे आ गया, तो ये हाई चांसेस है कि अभी इस लेवल को ब्रेक करते हुए ये सीधा डिमांड जोन तक जाएगा। और अगर डिमांड जोन में दम हुआ तो ठीक, अदरवाइज ये ट्रेंड चेंज कर देगा, अदरवाइज ये इस तरीके से चला जाएगा। अगर आप इस दोनों सिनेरियो को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट ने क्या किया। यहां से अपन एक फिबोनाची का टूल यूज करें लाइक दिस, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 के लेवल से टकरा के ऊपर गया। 0.5 के लेवल से टकरा के जाने के बाद इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो अब जब ये वापस आ रहा है तो ये एक डेंजरस बाइंग एरिया साबित हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाइंग नहीं उठ सकती, बट जो मेरा अजम्पशन है या जो मेरी एजुकेशन कहती है कि मैं यहाँ जब कभी भी ऐसी चीज देखता हूं तो मेरा जो एक सिंपल माइंडसेट है वो मुझे सिखाता है कि मुझे क्या करना होगा। यहाँ पे मुझे अब अपने डिमांड जोन तक बाइंग के लिए वेट करना होगा। तो यहां पे मैं बाइंग नहीं देखूंगा किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, बाइंग देखनी है तो मेरे पास में ये जस्ट इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक गैप अप ओपनिंग है। ठीक है, ये एक एरिया हो सकता है जहां से बाइंग देखी जा सकती है, या फिर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, अदरवाइज फिर ये एक पूरा एरिया है जहां से मैं बाइंग देखूंगा। इसके पहले मैं बाइंग नहीं देखूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए सिंपल प्लान हो गया कि अब मेरे को यहां से इस तरीके से ट्रेड देखनी है। मैं यहां से सेल देखूंगा यहां तक और फिर बाय देखूंगा यहां तक। इस तरीके से मुझे अपना ट्रेड देखना है। तो मैंने क्या करना है, अब 4 आवर में चले जाना है। बहुत अच्छा यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पिवट पॉइंट को बंद कर देते हैं। 4 आवर में जब आएंगे तो चीज समझ में आएगी। 4 आवर में जो है ये करंट में सिचुएशंस ऐसी है कि जब ये नीचे गिरा तो इसने एक बहुत बढ़िया फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे छोड़ा है, तो मैंने उसको भी मार्क कर दिया। अगेन सप्लाई जोन को मार्क कर दिया, और 1 घंटे में जब आपको ले जाऊंगा तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप कल सुबह उठोगे तो क्या ट्रेड करनी है, पूरे वीक में क्या करनी है। तो गाइस, पहला कल का ट्रेड अगर बनाना है तो वो है ये वाला। ठीक है, अगर आपको यहां मिलता है तो यू शुड सेल, डेफिनेटली सेल। ओके, प्लान नंबर 1। और टीपी बहुत लंबे हो सकते हैं। प्लान नंबर 2, ठीक है, उसके ऊपर कोई सेलिंग नहीं। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता तो फिर हम कोई सेलिंग नहीं देखेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि प्लान नंबर 3 मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए।
सो हमें सिर्फ सेलिंग ढूंढनी है, बाइंग नहीं ढूंढनी अभी के लिए, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो बहुत अग्रेसिवली गिरेगा। जरूरी नहीं है कल गिर जाए, इस पूरे वीक में गिर सकता है, लेकिन ये जब गिरेगा तो इसी तरीके से गिरने की इसकी संभावनाएं ज्यादा है। बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए जो एरियाज है गाइस वो बड़े सिंपल हैं, और मैं उसके लिए आपको डे में लेके चला जाता हूँ। सो मेरी पहली बाइंग की जो एंट्री होगी वो होगी इस फेयर वैल्यू गैप में। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बाइंग लेनी है तो मैं इस जो सबके स्टॉप लॉस पड़े हैं, ये देखो फिर से समझाता हूँ। अगर किसी ने यहाँ बाइंग किया है तो ये इसका स्टॉप लॉस हुआ, या ये इसका स्टॉप लॉस हुआ, या यहाँ तक हुआ, ये तो पड़े सबके स्टॉप लॉस बाइंग के। तो मार्केट ने अगर बहुत ऊपर ही जाना है तो भाई बिना पैसे दे के तो नहीं जाएगा आपको, तो आपके स्टॉप लॉस आपके ब्रेक इवन खा के जाएगा। तो अगर ये सबके स्टॉप लॉसेस है तो इसकी जस्ट बात तो या तो ये वाला गैप अप और या एफवीजी मेरे पास में है। तो मेरी पहली बाइंग अगर मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा इनकी लिक्विडिटी खाने के बाद में इस किसी एरिया से अगर मुझे मिलता है तो। अगर मैं बेटर एरिया की बात करूं, बेस्ट एरिया की बात करूं, ये बेटर था लेकिन बेस्ट ये है, ये मेरी दो बाइंग हो सकती है गाइस। ये एनालिसिस जो मैंने आपको करके दिखाया है जरूरी नहीं है कल पूरा हो या इस वीक में हो, बट ये डेफिनेटली आने वाले एक महीने में आपको होता हुआ दिख सकता है। ओके सो गाइस, कल क्या करना है, अगर आपको कल ट्रेड करनी है तो लुक फॉर सेल्स। ठीक है, 1 आवर के स्ट्रक्चर में ये 3 जगह आपको मैंने बता दी है। पहला ये वाला फेयर वैल्यू गैप, दूसरा ये वाला फेयर वैल्यू गैप, तीसरा इसका सप्लाई जोन। यहां से सेल करें, बाई को ना देखें अनटिल और अनलेस जब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द